जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। डोंगरगढ़ की बात है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का ही समाधि दिवस का दिन था। पूज्य गुरुदेव उस डोंगरगढ़ में 2017 के में विराजमान थे और आचार्य श्री का दीक्षा दिवस इत्यादि मनाने की तैयारी चल रही थी 50वां। उस समय का संस्मरण बड़ा मुझे प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब उनके ऐसे जब उनके शिष्य परंपरा गुरु परंपरा के उस संस्मरण को याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि कितनी गहरी उनके अंदर आज भी कितना गहरा उनके अंदर संबंध मौजूद है। गुरु शिष्य के अंदर कितना समर्पण मौजूद है कि आचार्य गुरुवर ने ऐसी भीषण गर्मी में केसलोच किए और केसलोच करने के बाद गुरुदेव की एक विशेष चर्या है, विशेष उनकी एक स्वभाव है कि जिस दिन साधना करते तो वो विशेष और साधना को उत्कृष्ट बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। उस दिन उन्होंने विशेष ध्यान में बैठ गए, विशेष तौर से अपने आत्मा में लीन होने का उन्होंने बार बार भावना भाते रही। उस दिन कोई वैयावती नहीं, कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं केसलोच करके बस आत्म चिंतन में लीन हो गई। उपास अलग है, काया उनकी अपनी उम्र के हिसाब से ढल रही और वहीं पर सब शिष्य इस बात की इंतजार में कि गुरुदेव कब ध्यान से उठे तो हमें वैयावती का अवसर मिले, लेकिन पूरे दिन भर उन्हें कोई अवसर नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला। दूसरे दिन पूज्य गुरुदेव जब अपने ध्यानचर्या से उठकर जब अपने कार्य से निवृत्त होकर वह पुनः अपने तख्त पर बैठे, अब शिष्यों से रहा नहीं गया तो वह पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज थे। प्रसाद सागर जी महाराज को सब महाराज धीरे से संकेत करते कि महाराज अब आप ही आगे जाओ और निवेदन कर को ताकि आचार्य से वैयावती करवा लें। तो उस समय महाराज ने कहा कि हाँ देखो मैं निवेदन करता हूँ। तो 2-3 महाराज वहाँ पर पहुँचे और आचार्य से कहने लगे आचार्य जी कल आपका केसलोच छुआ है और ऐसी भीषण गर्मी है, कम से कम वैयावती करवा लो। तो आचार्य जी बड़ी मुस्कान से टाल दिया कि नहीं अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा। तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसको ब्रह्मास्त्र ही कहना चाहिए कि जब शिष्य को कुछ नहीं दिखे तो बस वही ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसे जो अब अचूक हो, बस इसके बाद कोई अस्त्र नहीं हो। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, अपने गुरु से ऐसी बात कह दी कि उसके बाद अब उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा गुरुदेव हम तो बड़ी दुविधा में हो गए हैं। तो आचार्य से उनके प्रश्न चिन्ह वाली भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हैं, क्या हो गया ऐसा कि आचार्य से बड़ी दुविधा में, मैं तो बड़ी दुविधा में हो गया, मैं किसकी बात मानूं। आचार्य से समझ नहीं पाए, फिर एक बार उनकी बड़ी मुस्कान से उनकी ओर देखने लगे। तो कहे प्रसाद सागर कहते हैं महाराज कल रात में मुझे सपना आया और सपने में मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज दिखाई दिए और ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझसे कहा कि देखो विद्यासागर जी का केसलोच है, कल उनकी घी से वैयावती करना। अब मैं बड़ा परेशान हूं आचार्य से, मैं अगर आपकी बात मानता हूं तो ज्ञान सागर जी की आज्ञा टलती है और आपकी बात नहीं मानता हूं, मतलब ज्ञान सागर जी की मानता हूं तो आपकी आज्ञा टलती है और मुझे दोनों की आज्ञा मानने का भाव है। मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में पड़ गया। देखो
स्वप्न में भी जिनकी आज्ञा नहीं टालते, हो कितने बड़े महान गुरु होंगे, स्वप्न में भी नहीं टालते। बस इतनी सी बात सुनते ही पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा दिए और एक ही भाव निकल के आया कि अगर मेरे गुरु ने स्वप्न में भी आज्ञा दी है तो लो मेरी वैयावती कर लो, मैं तुम्हें मना नहीं करता। उन्होंने वैयावती कर ली। स्वप्न में भी अगर गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि अगर वैयावती की उनकी आज्ञा है तो मैं स्वीकार करता हूं। इसे बोलते हैं आज्ञा सम्यक दर्शन, इसे बोलते हैं आज्ञा सम्यक दर्शन, इसे बोलते हैं देशनालब्धि, कि जिसे मिल जाए और जिसे एक बार आज्ञा मिल जाए और आज्ञा को भी ना टाले। ऐसी महान परंपरा में देखो गुरु शिष्य की परंपरा को जिन्होंने आज जीवंत कर दिया। ऐसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का अपन समाधि दिवस मना रहे हैं। ऐसे दादा गुरु का समाधि दिवस विचार करो, चिंतन करो, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने पिता का साया जिनके सिर से उठ गया हो, जिनके सिर से बहुत छोटी उम्र में। कुल ये 5 भाई थे, जिसमें दूसरे नंबर पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का नाम पंडित भूरामल, जिनको अपन बोलते हैं भूरामल इसलिए था क्योंकि उनकी काया इतनी सुंदर थी, इतने गोर वर्ण के थे, इतने गोरे थे कि उनको लोग भूरा कहने लग गए थे, इनको इतने गोरे थे। और जब उनके पिता बहुत छोटी उम्र में उनका देहवास हो गया तो उनके बड़े भाई को किसी कारण से राणौली राजस्थान को छोड़कर गया जी जाना पड़ा। और गया जी में उनके भाई ने वहाँ पर किसी व्यवसाय का काम किया, तो इन्होंने भी 1 साल के पश्चात पंडित भूरामल जी इनका नाम था, वो भी अपने बड़े भाई के पास चले गए कि मैं भी अब ऐसे नहीं, मैं अपने भाई के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, मैं यहाँ से जाके उनकी सहयोग करूँगा। और वहाँ पर पहुँचे और इसी दौरान बनारस से कुछ विद्वान शास्त्री कर करके निकलने वाले ऐसे बच्चे छात्र लोग वहाँ पर आए। और जब वो वहाँ पर आए तो उनको देखकर पुनः जिनकी भावना जगी कि मुझे भी अध्ययन करना चाहिए, ऐसे पंडित भूरामल जी ने, अभी पंडित तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें भूरामल कहना चाहिए, कि वो वहाँ पर पढ़ने के लिए अपने भाई से आज्ञा लेकर बनारस गए। लेकिन जिन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं किया, ध्यान रखना, वहाँ पर भी जिन्होंने उस बनारस जैसे उस विश्वविद्यालय में, शादवाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए उनके पास धन का, अर्थ का अभाव था, अर्थ नहीं था, तो उन्होंने गमछे बेचे। वो नदी के घाट पर, वहाँ पर गंगा नदी के घाट पर उन्होंने गमछे बेचे। और गमछे बेचने के पश्चात जिन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करते समय वहाँ के 10/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान नीरज जैन, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरदना, श्री स्वाजहारियामल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती कांतिलाल जैन, इंद्रा उमेश जैन, अनिता अनिल जैन, रुचि प्रीति जैन, उर्वी मीत वैसे पूर्णम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति अभिनव जैन, अभिषेक श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोटी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्य जैन, रामप्रत सूरनगर गाजियाबाद, श्री चक्रे जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष सिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, शाह परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमान वैभव जैन, राजेश जैन, अर्बन स्टेट हांसी हिसार, श्री पीसी जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमान सतीश चंद जी जैन, प्रधान सरदना विशेष स्वास्थ्य लाभ, श्री गौरव जैन, वैभव जैन, सौरभ जैन, अमित जैन, पुत्र श्री अनिल कुमार जैन, पटवारी परिवार, ततेंद्र जैन, मीरा जैन, उद्विक जैन, अलीगढ़, श्रीमती सुधा जैन, पत्नी श्री मुकेश जैन, महावीर कॉलोनी सहारनपुर, श्रीमान अरुण कुमार जैन, विभा जैन, रचना जैन, आकर जैन, संदीप जैन, पूजा जैन, अर्चित जैन, निशा जैन, मोहन
जैन संभव, जैन कोयला वाले दिल्ली, इन सभी परिवार ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हिरयम त्वदिभिदे बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति भवत् प्रभावा पानीयमानमिन्तमानं किं नामनो विषविकारमिपाकरोति। जैसा शुद्धि सदा निर्मल है पार्श्व प्रभु का सुदातम, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समातम। पानी बीज में अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विष्णुदोपमाय क्लीं मां बीजाक्षर संहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम पामति स्वाहा। स्वामी धर्मोपदेश समिये सविधानुभावा, दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोका। अभ्युद्गते दिनपतो समहिरुहोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मावृत्ति उपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नति हो, अरु अशोक तरु शोक रहते हो क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदियागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित। ओम ह्रीं अशोक व्रत विराजिता क्लीं मां बीजाक्षर संहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वामिन् सुदूरमविनम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामिरौगा। यस्मिन् ते विदधते मुनिपुङ्गवाय, तेनो न मूर्धगतया खलु शुद्ध भाव। स्वामिन् समो शरण में सुरगण चमर डोरती दोनों, नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ वहाँ। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे, शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीं सुरचामर विराजमान है क्लीं मां बीजाक्षर संहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम नरपामिति स्वाहा। नदन्त्यमुष्टि चामीकराद्रिशिरशिव नवाम्बुवाहं। कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे, ऐसी शोभे जो मेरू की चोटी पर नव काली में। हो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जवन मोर, वर्षा ऋत में गो लख नाचे किलकारी कर। ओम ह्रीं पीठ त्रैनायक क्लीं मां बीजाक्षर संहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम प्रामते स्वाहा। उद्गच्छता तब स्थिति युति मंडलेने, लुप्तच्छदच्च वीरशोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोऽपि यदिवा तव वीतराग, निराग्रता व्रजति को न सचेतनोऽपि। नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की वीरता वा करता नीरंग। वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं महामंडल मंडिताय क्लीं मां बीजाक्षर संहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम प्रामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुधीप सुधूप पलार्घ्य कई धवल मंगल गानरवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथमहं यजे। ओम ह्रीं क्लीं मां बीजाक्षर संहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमः द्वितीय बलियाय महार्घम नृपामते स्वाहा। भो प्रमादमभिधूय भजद्विमेने, मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्धवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय, मन्ये नदन्न बिनभासुर दुन्दुभिस्ते। देवी दुंदुभी देवो द्वारा नभ मंडल में भज कर गो, मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों। मुक्ति पुरी ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जे सेवा करो गुंजते। ओम ह्रीं देव दुंदुभी नादाय क्लीं मां बीजाक्षर संहिता जी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम नृपामते स्वाहा। ध्रुवमभ्युपेत तीन लोक जब हुए प्रकाशित, हे प्रभु तव चेतन तन में, यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद्र तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरे,
धारण कर आया तब शरणा शोभित करता आप ओम ह्रीं शरीर छत्रते वैदय क्लीमा बीजाक्ष सहितासि प्रार्थना चंद्राय नमार्घ्यं नृपामति स्वाहा स्वेन सृजोजिन नमस्ति दशापि पाना ब्रस्रज्य रत्न रचितानपि मौलिवन्दा पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र संगमे समनसो नरमन्त एव पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणित हुए उनकी रतन मुकुट मालाएं चौपकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना ओम चाहिए। ह्रीं भक्त जनार्दन पति राय क्लीं मां बीजाक्ष सहितासि प्रार्थना चंद्राय नमार्घ्यं नृपामते स्वाहा त्वं नाति जन्म जलधि विपिरांग मुखोपि यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना उक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तवेव चित्रं विभो यदशि कर्म विपाक शून्या जन्म मरण के बबोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्निपाकमृत अग्निप्राकयुतम नतिका घट को बाध पीठ जब जन तीरते कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तीरते। ओम ह्रीं निज प्रश्न लग्न भय क्लीं मां बीजाक्ष सहितासि प्रार्थना चंद्राय नमार्घ्यं नृपामति स्वाहा विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किंबाक्षर प्रगतिरप्यलपिष्पमीश ज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु विश्वेश्वर होकर जनपालक दुर्गत तुम दुत प्राप्य हुए अविनाशी अक्षर होकर भी लेके रंगत निर्लेप हुए। यज्ञ प्राणियों के संरक्षक है ईश्वर तवया तम में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित ओम ह्रीं विस्मयनीय मूर्ति क्लीं मां बीजाक्ष सहितासि प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामति स्वाहा प्राग्भौरि समुद्र गर्ज दूर्जित घनौघ मद भ्रमीम भ्रस्यत्तणेन मुसलमांसल घोरधारम् तेन मुक्तमत दुस्तर भारिदग्रे प्रेनेव तस्य जिन दुस्तर भारि कृतम् फिर उस दैत्य कमट ने बादल गरज गरज करके आबा काली रात अंधेरी करके कण कण करती डालेगा। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवार। ओम ह्रीं कमट कंजलदान अपसर्ग नवार का क्लीं मां बीजाक्ष सहितासि प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ति प्रतिभवन्तम पीडितोय सोषाद् भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। मुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे केस देख कर जिनकी डर जाती हो अबलाएं। मुख से लाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखला भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर हे उगला। ओम ह्रीं कमट के पैसाचे गुपंतर शीला क्लीं मां बीजाक्ष सहितासि प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते स्वाहा धन्याते विभुवनादि पिंगे त्रिसंध्या मारद्धयन्ति विदुतान् विदुतान् कृत्या भक्तुल सत्पुलक पक्षम देह देशा पादद्वयं तव विभो विजन भाजा। हे भुवनाधिप तीन भुवन में धन्य हुए हैं वे लो तीनों संध्याओं में तुमको करते हैं धरते हो। कृत्य सभी जो संस्कृति कारण तुझ कर भक्ति भाव उर्धार रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते। ओम ह्रीं धार्मिक बंदिता क्लीं मां बीजाक्ष सहितासि प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्घ्यं प्राप्ते अंतरीपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहित दान दक्षम् तेनेह जन्मनि मुनीश परां भवानां जातो निकेतन महामथिताशयानाम्।
हुए साल गितागे पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण मन वांछित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सके न भगवन बढ़ती और निराशाएं। ओम ह्रीं पूतपादाय क्लीं मामी जगत सहिताय प्रार्थना जिंदाय नमर्गण पामती स्वाहा नूनम नमो हितिमिरावृत लोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोक दोषी मर्वा विधो विदुरयन्त इमामनर्था प्रोदत्त बंधगतया कथमन्मथन्ते। मोहे अंध से अंधा होकर नेत्र सहित होकर भी देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदी। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पा बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीं दर्शनीयाय क्लीं मामी जगत सहिताय प्रार्थना जिनेन्द्राय नमर्घं प्रामति स्वाहा आकर्णी दुखी जन वत्सल ही शरण्य कारुण्य पुण्य वसिति वसिनां वरेण्य भक्तानते मयि मयि सदया विधाय दोखां करो दलन तत्परतां विधेहि। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर दुखी जनों प्रति करुणाधा नाते आप की हो योगीश्वर और महेश्वर दया निधान। भक्त आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तो पदलेन मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो ओम ह्रीं लोचेन। भक्तजन वत्सलाय क्लीं मामी जगत सहिताय प्रार्थना जिनेन्द्राय नमर्घं प्रामति स्वाहा निसंग शरण कमलों को कर न सका जो नित प्रति ध्यान ऐसा भाग्यहीन नर मेंगी बना भागान बटे अजा। ओम ह्रीं सौभाग्यदायक पद कमल हुआ क्लीं मावी जगत सहिताय प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिते स्वाहा दीविंद्र बंद विदिता किल वस्तु सार संसार तारक विभो विभुनाधिनाथ प्रायस्तदेव करुणारदमा पुनीः सीदन्तमद्य भवधव्यसनाम्बुराशि। दीविंद्रोति बंदिनी हो सकल तत्व के जानन हाँ जग तारक त्रिभुवनपति तुम हो प्रभु दया सागर आधार। दुख सागर में डूब रहा हूँ देव बचाओ दया करो आज शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन मोत ओम करो। ह्रीं सर्वपदार्थ वेदिने क्लीं मामी जगत सहिताय प्रार्थना जिनेन्द्राय नमर्घं नृपामिति स्वाहा इत्थं समाहित धियो विधिवत् जिनेन्द्र सांद्रो लसत्पुलक कंचुकितांग भागा तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या ईशस्तवं तव विभोर जयंती भव्या। ध्यान लगा कर इस प्रकार जोंगे जिनेन्द्र विधिवत गुण गा तब निर्मल मुख कमल लक्ष्य करे अपलक लकता भव्य महा। हम मंत्र का भी आलम्बन लेते हैं। प्रभु के गुणों का भी आलम्बन लेते हैं और भावनाएं भी भाई जाती हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान। आज्ञा विषय धर्म ध्यान में प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके उन 7 तत्वों का चिंतन, पंच परमेष्टि का चिंतन, उनके गुणों की ओर दृष्टि लेकर के आना, मंत्र का आलम्बन ले लेना, किसी विशेष सूत्र, विशेष गाथा, विशेष श्लोक का आलम्बन लेकर के भी बहुत अच्छे से ध्यान लग जाता है। कई बार मंत्र जाप में जितना मन नहीं लग पाता है उससे अधिक एकाग्रता किसी श्लोक को लेकर के उसके अर्थ के चिंतन की ओर जब हम दृष्टि लाते हैं, उसकी गहराई तक प्रवेश करते हैं,
तो बहुत विशुद्धि बढ़ती है। अपाय विचय धर्म ध्यान में संसार की प्राणियों के कष्ट को हम कैसे दूर करें, ऐसी भावना भाना, उनके दुख कैसे दूर हो। जो मोक्ष मार्ग से विपरीत चल रहे हैं अपनी मान्यता को लेकर के, ओम अर्हं नमः, 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 ओम। अपने मध्य लोक की ओर अब ध्यान रखते हुए नाभि केंद्र की ओर ध्यान रखते हुए ओंकार की ध्वनि करें। ओम। धीरे धीरे इसकी ध्वनि और उस प्रतिध्वनि को सुनने की कोशिश करें। उस रेजोनेंस साउंड को अपने भीतर सुनने की कोशिश करें। ओम परम शांति, ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से लें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की।